या हमारे पास जो बच्चे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते थे उनको एंड्रॉयड फ़ोन्स दिए जाए, डेजी प्लेयर थे, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखते हैं। मतलब और इससे क्या हो गया कि एक जो इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज़ जो एक बंदा जो स्पेशली एबल्ड पर्सन अगर उसकी डिसेबिलिटी की वजह से वो नहीं कर पाता, तो ये जो एड्स एंड अप्लायंसेस जब हमने शुरू किया है उसकी वजह से वो थोड़ा सा वो एक्टिविटीज़ अपने और उसकी वजह से उसका वो इकोनॉमिक स्टेटस भी थोड़ा लिफ्ट हो जाता है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें कि आज वीक मनाया जा रहा है, गुड गवर्नेंस वीक जो है मनाया जा रहा है, जो कि 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक जो है मनाया जाएगा। और उसका आज अवेयरनेस कैंप सोशल वेलफेयर की तरफ से होने जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन। थैंक यू सर, आपसे पहले जानना चाहूँगा कि जो गुड वीक गवर्नेंस वीक यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से थोड़ा आप बताएं कि आखिर ये है क्या। देखिए, गुड गवर्नेंस वीक है कि इसका मीनिंग ही है कि हमें जो गवर्नेंस है अप टू द ग्रास रूट लेवल तक विद ए स्पीडी डिस्पोजल करनी है। तो इसके लिए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा में एज ए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या किया है कि हमने असेसमेंट कैंप्स जो है हमारा जो मेन इसमें हमने उठाया है मोटिव कि हम स्पेशली एबल्ड पर्सनस जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में है उनके लिए एक असेसमेंट कैंप्स इन कोलैबोरेशन विद एलएमको हम डिफरेंट प्लेसेस पे लगा रहे हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सन जो हम एनरोल कर पाए और उनको जो है प्रोस्थेटिक एड्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, ताकि उनकी रोज़मर्रा जो है प्रॉब्लम्स अगर कोई डिसेबिलिटी की वजह से है तो वो कम हो जाए और उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस अगर कोई बंदा है उसको कोई इश्यूज आता है तो थ्रू प्रोस्थेटिक एड्स वो फिर अपना कहीं कोई भी बिजनेस करके तो अपना इकोनॉमिक स्टेटस भी अपलिफ्ट उसका हो सकता है। सर, उसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा कि 20 तारीख से जो है ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो अभी तक कितनी जगहों पे आपने ये प्रोग्राम्स किए हैं और जिन जगहों पे आपने प्रोग्राम्स किए हैं तो कितने लोग जो है आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, फ्राम 20th से लेकर अब तक ऑन एन अप्रॉक्सीमेट हमारे 500 अबव बेनिफिशरीज जो हमें आइडेंटिफाई और असेस किया है उनको। तो अभी हमारे पास 2 कैंप्स और इसमें लगने हैं अप टू 26। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी पूरी कोशिश है कि और ये जो कैंप्स हमारे में है थ्रू डिफरेंट मतलब इस डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट कॉर्नर्स में हमने लगाए हैं। गुंदो रहा, हमारा ठाठरी एरिया रहा, हमारा डोडा एरिया रहा जिसमें हमने गट में कैंप लगाया, बाला एरिया में हमारा कैंप लगा, कल हमारा प्राणु कैंप था, आने वाले कल में हमारा कैंप असर में लग रहा है। मतलब डिफरेंट एरियाज़ में ब्लॉक्स में एक एक 2 जगह हम लगा रहे हैं, ताकि इन जो हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सनस एक वो इजीली वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो, उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको लगाते। इसीलिए हमने हर ब्लॉक के डिफरेंट प्लेसेस पे लगा के ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और इससे जो भी हमारी जो अलीम को जो डिफरेंट फ्री एड्स देती है तो मैक्सिमम से हमारे स्पेशली एबल्स इसका बेनिफिट उठाए। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर किस तरह आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं जितने भी स्पेशल एबल्ड पर्सनस हैं, क्या जगह जगह उनके घरों में जाके आप आइडेंटिफाई करते हैं या जो प्रोग्राम जिस दिन होते हैं उन दिनों आप उनका जो है। देखिए, ऑलरेडी हमारे पास इस वक्त जो डिपार्टमेंट का इसका तो मेन मोटिव हमारा है स्पेशली एबल्ड पर्सनस को जो हम पेंशन देते हैं। इस वक्त हमारे पास अबव 9000 हमारे पास स्पेशली एबल्ड पर्सनस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं जो पेंशन हमसे ले रहे हैं। तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास आइडेंटिफाइड हैं। उसके अलावा भी उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जो सीएमओ साहब इशू करते हैं उनसे भी वीकली डाटा लिया जाता है और उसके अलावा डिफरेंट कैंप्स किए जाते हैं। हम मतलब अवेयरनेस कैंप वहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफाई होता है। अगर किसी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है बट वो डिसेबल है तो उसको भी असिस्ट किया जाता है ताकि उसको भी डिसेबिलिटी मिल जाए और उसको भी हम पेंशन लगाएं। और ये जो कैंप्स हम करते हैं वहाँ पर भी लोग आइडेंटिफाई हम करते हैं ताकि जिनकी भी डिसेबिलिटी 40% है वो उनको हम पेंशन लगाते हैं। और उसके अलावा जो बिलो 40% डिसेबिलिटी है तो इन कैंप्स में उन लोगों को जिस भी टाइप की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो वो ये जो टीम हमारी टेक्निकल टीम अलिमको की होती है ये असेस करती है। किसी को जैसे अपर लिम हमारे हैंड होता है उनकी प्रॉपर मेजरमेंट होती है, किसी को क्लिपर की ज़रूरत होती है तो ये प्रॉपर हो जाता है और उसके बाद इनकी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। और इससे बहुत मतलब इम्पैक्ट पड़ा है कि जो हमने लिम्स दे दिए हैं या हमारे पास जो बच्चे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड
बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते थे, उनको एंड्रॉयड फ़ोन्स दिए जाए, डेजी प्लेयर थे, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखते हैं। मतलब और इससे क्या हो गया कि जो इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज़, जो एक बंदा जो स्पेशली एबल्ड पर्सन अगर उसकी डिसेबिलिटी की वजह से वो नहीं कर पाता, तो ये जो एड्स एंड अप्लायंसेस जब हमने शुरू किया है उसकी वजह से वो थोड़ा सा वो एक्टिविटीज़ अपने, और उसकी वजह से उसका वो इकोनॉमिक स्टेटस भी थोड़ा अपलिफ्ट हो जाता है। तो उसके अलावा आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगा कि कुछ लोग रूरल एरियाज़ है, काफ़ी ज़्यादा रूरल एरियाज़ है, कुछ लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, लेकिन क्या अगर उनकी फैमिली आपके पास आती है जिनकी पेंशन भी नहीं चल रही होती है, लेकिन फैमिली का कोई शख्स आके बता दे कि ऐसी ऐसी कंडीशन हमारे घर में, तो उनको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए ऑन एन एवरेज मैं आपको जनाब बताऊंगा, जितने भी हमारे पास 40% से अबव डिसेबल जिनको हम पेंशन देते हैं, मैक्सिमम लोग जो हमारे हैं वो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। अगर कहीं मतलब किसी डिसेबिलिटी की वजह से कोई बंदा हमारे पास एनरोल नहीं हो पाता, जब भी हमारे पास हम जो है अवेयरनेस में, और इसके अलावा हम ये जो है जो आइडेंटिफिकेशन जो प्रोसेस हमारे डिपार्टमेंट का, ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। जहाँ भी कहीं हमें पता लगता है कि यहाँ पे डिसेबल बंदा है, तो वहाँ तक हम पहुँच के और उसको पूरी कोशिश हमारी होती है तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने बताया, अगर कोई फैमिली का कोई भी बंदा अगर ऐसे भी हमारे पास आए तो एग्जैक्टली जो ही हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस बंदे तक पहुंचा जाता है और उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करवाने में उसकी असिस्टेंस की जाती है, ताकि जो ही उसकी एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID कार्ड बनता है तो उसके बाद वो जितने भी बेनिफिट्स हैं वो उसमें ले पाता है। तो आखिर में किस तरह का मैसेज आपका उन लोगों के लिए रहेगा जो अभी भी जो है इन स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते? देखिए हमारी तरफ से यही मैसेज रहेगा, ये तो आज खाली स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए जो कैंप है, लेकिन इसके अलावा मैं आप जनरल बताऊंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जो है ये ओल्ड एज को भी पेंशन देता है, ये विडोज़ हमारी हैं उनको भी पेंशन देते हैं, और स्पेशली एबल्ड पर्सनस हो और रिहेबिलिटेशन में भी जो हमारे पास वो लोग जो मिलिटेंसी से मुतासर हुए हैं या कहीं भी कम्युनल वायलेंस से जो इफ़ेक्टेड हुए हैं, उन लोगों को भी पेंशन देता है। तो मेरी गुजारिश आपके थ्रू भी ये होगी कि अगर कहीं भी कोई बंदा, ऐसे तो हमारे पास ऑलरेडी मैक्सिमम जो हमारा एनरोलमेंट है, अगर कहीं भी कोई बंदा ऐसा है जहाँ तक अभी हम ना पहुँच पाए, आपके माध्यम से भी अगर आपको भी कहीं ये चीज़ कहीं नोटिस में आ जाता है तो काइंडली आप भी हमारे नोटिस में लाइए। और हमारा यही मैसेज सबसे रहेगा कि अगर कहीं पे है तो हम हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, और जब हम कैंप्स लगाते हैं तो वहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें। और जितनी भी सोशल वेलफेयर की खाली पेंशन स्कीम नहीं, बल्कि हमारे पास देखिए स्कॉलरशिप की स्कीम है, जो बच्चे हैं मतलब स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं हमारे पास, उनके लिए स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम एनरोल करें, और हमारा भी ये रोल रहेगा कि हम मैक्सिमम अवेयरनेस करें ताकि मैक्सिमम लोग जो हमारी स्कीम जो सोशल वेलफेयर की है उनका बेनिफिट रहे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप एक चीज़ और आज ये बताना चाहता हूँ कि जो अब ये स्पेशली एबल्ड पर्सनस है जिनको अब हम आप कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट्स देते हैं, उनको अब UDID कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, पहले क्या होता है कि कहीं जब किसी की डिसेबिलिटी उसको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते होते हैं कि भाई मेरी ये डिसेबिलिटी है, जब ये कार्ड उनको इश्यू होगा और ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, जैसे हमारे पास एक अपना आई कार्ड होता है कि वी आर एम्प्लॉइज़, इसी तरह से एक यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, उसमें पूरी डिटेल उनकी होगी और उनको बाकी डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट और UDID कार्ड्स के नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। तो जो ही अब हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी सारे लोगों से, उसके लिए हम भी पूरी 100% कोशिश करेंगे और कैंप्स लगा देंगे उसके लिए स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए, वहाँ भी उनको हम असिस्ट करेंगे किस तरह से उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सारे लोग जितने भी हमारे पास स्पेशली एबल्ड पर्सनस है तो वो अपना ये UDID कार्ड जो है बनवाएं, ताकि जितने भी बेनिफिट्स उस कार्ड हैं तो वो उन तक पहुँच जाए। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं जितनी भी स्कीम सोशल वेलफेयर की है, लोग आए, इनका फ़ायदा उठाएं, और जिन लोगों तक ये स्कीम्स अभी तक नहीं पहुंची है वो भी आके यहाँ पर कंटेक्ट करें और उन लोगों को भी जो है स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो आगे भी हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।